أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلی العظیم. अज़ान मोहतरम, आप लोगों की खिदमत में सिलसिलेवार गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हो रही है, तो मैं कोशिश कर लूँगा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, खुसूसन जो माह मुबारक रमज़ान से मुत्तल्लिक़ है, जो माह मुबारक रमज़ान माह इस्तिजाबत दुआ है, माह तज़किये नफ्स हैं, लिहाजा उन्हीं हवाले से गुफ्तगू करने की साई कर लूँगा। तो जो आए शरीफ़ा की तिलावत का शरफ़ हासिल कर चुका दुआ से मुताल्लिक़ हैं। परवरदिगार फरमाते हैं: वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, और जो लोग तकब्बुर की बिना पर मेरी इबादत से मुँह मोड़ेगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, उनको अनकरीब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा अज़ान मोहतरम, यहाँ पर परवरदिगार आलम अपने बंदों के लिए दावत दे रहे हैं कि उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यहाँ पर परवरदिगार ताकीदन बयान फरमा रहा है कि अपनी तरफ निस्बत दे के उदऊनी, मुझे पुकारो। उदऊनी का जो या है वो परवरदिगार आलम अपने साथ महसूस कर रहा है लकुम, और मैं जवाब दूंगा। और ये यहाँ पर सिग़े मुतकल्लिम, ये भी परवरदिगार अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं। लिहाजा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूँगा। तो आया यहाँ पर सवाल ये है कि परवरदिगार आलम वादा कर चुका है कि मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। तो बाज़ लोग दुआ कर लेते हैं लेकिन उनकी दुआ मुस्तजाब नहीं होते। वजह क्या है? तो अज़ान मोहतरम, यहाँ पर दुआओं के कबूल न होने के दो सबब हैं। एक खुद दुआ से मरबूत हैं, एक खुद उस शख्स से या उस गुनाह से मरबूत है। तो दुआ से मरबूत क्या है? मसलन दुआ से मरबूत यह है कि वो दुआ ऐसी दुआ न हो जो कवानीन कौन, कायनात के जो कानून है खुदावंद आलम ने जो मुख्तस किया है कायनात के साथ, उसके साथ टकराता न हो। अगर दुआ और कवानीन कायनात में टकराव आ जाए या शरीयत के दरमियान मुतनाकिज़ हो, तो उस सूरत में वो दुआ कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई तलब रिज़्क़ के लिए दुआ कर ले
तलब रिज़्क़ के लिए दुआ कर ले, लेकिन वो आराम से घर में बैठ जाए कि परवरदिगार मेरे ऊपर अपने बरक़ात को नाजिल फरमा, रिज़्क़ को नाजिल फरमा, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे आराम से घर में बैठ जाए, कोई सही न कर ले, कोई कोशिश न कर ले। तो जब खुदावंद आलम ने खुद फरमाया कि लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान जब तक कोशिश नहीं करेंगे उस वक़्त तक उसके लिए कुछ हासिल होने को नहीं है, लिहाजा कोशिश ज़रूरी है। यहाँ पर आप दुआ ये न कहें कि परवरदिगार आपने तो उदऊनी अस्तजिब लकुम के हमें वादा भी किया है कि मुझे दुआ कर ले, मुझे निदा दे, मैं तुम्हारी निदा को सुन लूँगा, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब कर लूँगा। लेकिन परवरदिगार यहाँ पे मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर रिज़्क़ नाजिल फरमा, लेकिन मेरी दुआ सुनाई नहीं जा रही। तो अज़ान मोहतरम देखें, कायनात के जो कवानीन हैं उसके साथ मुतनाकिज़ न हो। हर चीज़ के लिए कुछ मुकद्दिमात हुआ करता है, जब उस मुकद्दिमात को आप अंजाम देंगे तो ज़ुल मुकद्दिमात, जिस चीज़ की आप तलब कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हासिल हो जाएंगे। और इसी तरह शरीयत के अहकामात के मुखालिफ ना हो आप जो दुआ मांग रहे हैं। मसला आपका है परवरदिगारा मुझे मेरे वालिदैन से इस हद तक चिढ़ है कि उनकी बिल्कुल मेरे आमने सामने न हो। अज़ान मोहतरम, ये खुदावंद आलम ने वालिदैन की इताअत को आपके ऊपर वाजिब करार दिया है, वालिदैन की ज़ियारत को इबादत शुमार करार दिया है, वालिदैन के साथ नेक सलूक करने को आपके ऊपर वाजिब करार दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, फैसला किया खुदावंद आलम ने कि खुदा की इबादत के बाद तो वालिदैन की इताअत कर लें, उनके साथ एहसान कर लें। लिहाजा ये चीज़ें जो शरीयत ने हमारे ऊपर लागू की हैं, उन शरीयत के लागू करदा चीज़ों के ख़िलाफ़ अगर हम दुआ कर लें तो ये दुआ काबिल कबूल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि परवरदिगार आपने तो वादा किया था कि दुआ कर लें तो आपकी दुआ को मैं सुनूंगा, लेकिन यहाँ पर दुआ सुनाई नहीं जा रही। लिहाजा अज़ान मोहतरम, हमें ये देखना चाहे कि वो कौन से असबाब हैं जिन असबाब की बिना पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। और खुद मसलन आप देखें, दुआ कर ले परवरदिगारा मुझे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तवील ज़िंदगी, आप हमेशा ही के लिए ज़िंदगी अबदी मुझे चाहे दुनिया में रहने के लिए, मैं हमेशा दुनिया में रहना चाहता हूँ, मुझे मौत ही आने न दे परवरदिगार। ये एक कायनात का एक सिस्टम है, खुदावंद आलम ने एक निज़ाम के तहत कायनात को चलाना है, लिहाजा उस सिस्टम के दरमियान तनाकुज़ न हो तो ये दुआएं, इस तरह की दुआएं कबूल नहीं होती। अज़ान मोहतरम, ये हो गया खुद नफ्स दुआ के साथ जो रिलेटेड है, और एक है खुद उस शख्स के साथ, मसलन खुद शख्स वो जो गुनाहगार हैं उसकी गुनाहों की वजह से वो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुआ कुमैल में फरमाते हैं, हम शब जुमा सब पढ़ते हैं दुआ कुमैल, उसमें कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, परवरदिगार मेरे उस गुनाहों को माफ़ फरमा, उस गुनाहों को बख्श दे जो दुआओं के दरमियान रुकावट बने हुए हैं, जो दुआओं के दरमियान पर्दा बन के हाइल बने हुए हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, जो दुआओं को तेरे दरगाह तक पहुँचने से माने बने हुए हैं। इसी तरह हम किसी और जगह पर फरमाते हैं फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्लती अल्ला यहजुब अन्का दुआई, और तेरी इज्जत का वास्ता, तेरे जलालत का वास्ता परवरदिगारा मेरे उन अमाल को और उन दुआएं जो कि मेरे बदकिरदारी की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से तुझ तक पहुँचने से माने है, उनको बख्श दे। लिहाजा अज़ान मोहतरम, इंसान बाज़ अफ़आल अंजाम दे देते हैं, उन अफ़आल की वजह से दुआ कबूल नहीं होती है, उन गुनाहों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। ये है असबाब है अदम कबूलियत दुआ के कबूल न होने के असबाब में से है। और ये असबाब में से एक सुए नीयत है, आप बदगुमानी न कर ले लोगों के ऊपर, आपकी नीयत अच्छी हो। आप मसलन आप दुआ कर लेते हैं परवरदिगार अगर मुझे हद से ज़्यादा माल दे दें, मुझे
जायदाद दे दे तो उस सूरत में मैं अयाशी कर लूँगा। मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल आप लोगों को समझा रहा हूँ। परवरदिगार आप माल दे दें तो मैं जितने भी जो यहाँ पर जो लोग हैं अपने आप को खुदा समझते हैं, मैं उन सबको जो है क्या करता उनको ज़लील रसवा कर लूँगा। देखिए अगर उनकी गुनाह अपनी जगह पे वो गुनाहगार सही, लेकिन अज़ान मोहतरम खालिक़ खुदा के साथ आप बदनीयती के साथ पेश ना आए। आप कहते हैं परवरदिगार जो भी बंदा हो, चाहे गुनाहगार हो चाहे अच्छे लोग हों, कोशिश कर लोगों को इस्लाह करने की, कोशिश कर लूँगा उनके साथ अखलाक के साथ पेश आने की, कोशिश कर लूँगा उनको राह रास्त पर लाने की। तो लिहाजा अज़ान मोहतरम हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हर हालत में अच्छी होनी चाहिए, कभी भी अपने आप को दूसरों से अच्छा नहीं समझना चाहिए। लिहाजा अगर आपकी नीयत अच्छी ना हो, सुए नीयत हो, तो उस में रवायत में आया है कि आपकी दुआ मुस्तजाब नहीं होंगे। और उन्हीं में से एक अदम कबूलियत दुआ के असबाब में से एक सबब यह है कि निफाक है। देखिए मुनाफिकत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं जो मेरा जो सिलसिलेवार दुरूस जो अलकमाल चैनल पर रोज़ाना 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होती है, वहाँ पे दर्स तफसीर कुरान है, तो मैं वहाँ पे बल्ती ज़बान में भी मैं बहस कर रहा हूँ, इन्हीं मौज़ूआत में है निफाक के हवाले से। तो मुनाफिक सदर इस्लाम से लेकर आज तक जो इस्लाम के लिए सबसे और मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए सबसे ख़तरनाक मुज़िम मर्ज़ जो है वो मुनाफिक है, निफाक है। चूँकि उस मुनाफिक को समझना मुश्किल हो जाते हैं। वो आपके साथ इंतहाई खुश अखलाक़ खुश नरमी के साथ आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उनके हकीकत में उनके अंदर जो है जहरीला साम की तरह जहर से बने हुए होते हैं। लिहाजा अज़ान मोहतरम दुआ की कबूलियत न होने के वजूहात में से एक निफाक है। जब हम इन चीज़ों को आप दूर कर लेंगे, ये सुए नीयत को आप दूर कर लेंगे, बुरी नीयत से आप बचेंगे, निफाक से आप बचेंगे, गुनाहों से आप बचेंगे, तब आप दुआ करके ज़रा देखें। परवरदिगार अरहमर राहिमीन है। परवरदिगार तमाम गुनाहगारों पर इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, परवरदिगार वो ज़ात है जो तमाम गुनाहों को आफ़ दरगुज़र कर लेंगे। लिहाजा ये चीज़ें हैं जो कि माने असबाब दुआ है, दुआ माने असबाब मुस्तजाब दुआ है। और उन्हीं में से एक क्या है, नमाज को अपने वक़्त से नहीं पढ़ना, यानी नमाज को देर करके पढ़ना, वक़्त से बहुत ज़्यादा देर पढ़ना, यानी नमाज को हल्का समझना, सुबुक समझना। लैसा मिन्ना, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन इस्तख़फ़फ़ बिस्सलाह, वो हम में से नहीं है जो नमाज को सुबुक समझे, नमाज को हक़ीर समझे। लिहाजा नमाज को अपने वक़्त पे पढ़ना चाहिए। नमाज को वक़्त पे पढ़ने से क्या होते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। नमाज की अहमियत है, इन क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्द मा सिवाहा। अगर नमाज को कबूल कर लें तो बाकी तमाम चीज़ें काबिल कबूल है। अगर नमाज को कबूल न कर ले परवरदिगार आलम, तो बाकी सब चीज़ें भी आप जो है अपने आपके मुँह पे दे मारेंगे। लिहाजा अज़ान मोहतरम नमाज को हक़ीर न जाने। अगर दुआ कबूल आपने करवाना हो तो उस सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज को वक़्त पे अंजाम दें, नमाज के लिए अहमियत दें। अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का सुतून है नमाज। लिहाजा ये अदम इस्तिजाबत दुआ में से एक नमाज को वक़्त पे न पढ़ना है, नमाज को बेअहमियत और सुबुक जानना है। और एक उन्हीं वजूहात में से एक वजह यह है कि आप जो है ना अपनी गुफ्तगू को, बेहतरीन गुफ्तगू को शाइस्ता बना दें, यानी सूल कलाम जो आप बात करते हैं वो बात शाइस्ता हो, गैर शाइस्ता गुफ्तगू ना हो। जो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गोया कि असलन वो ये नहीं समझते कि मेरे ज़बान का भी कोई हक़ है, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो लिखे जा रहे हैं। तो आपकी जो हर गुफ्तगू जब आपके मुंह से निकलती है तो उस सूरत में खुदावंद आलम उसका हिसाब किताब रखते हैं, आपके रकीब व अतीत उसको लिख लेते हैं। लिहाजा अज़ान मोहतरम सूए कलाम दुआ की इस्तिजाबत के हवाले से बहुत मवानी में से एक माने सूए कलाम है। अभी
एक फैशन बन चुका है दोस्तों के दरमियान गाली गलौज करना, गालम गलौज करना, एक दूसरे के लिए बुरे अलकाबात से याद करना। ये मुझे हैरानगी उन लोगों पे है जो अपने सबसे बेहतरीन दोस्त उसको मानते हैं जो उसके साथ बेतकल्लुफ होकर उसके माँ बहनों के लिए गाली दे दे। अच्छा, फिर ये बेगैरती की अलामत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक इस मौजू बहुत तवील मौजू है, इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाअल्लाह किसी और दिन करने की कोशिश कर लूँगा। बहरहाल ये है दुआ की अदम इस्तिजाबत दुआ के हवाले से एक ये है कि आपकी गुफ्तगू जो ना वो शाइस्ता हो और अदब में हो, अदब के साथ हो, उसमें बदकलामी ना हो, बदकलामी ना हो। अगर बदकलाम हो तो उस सूरत में आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। और उन्हीं में से उन्हीं अदम इस्तिजाबत दुआ की वजूहात में से एक वजह यह है कि हुकूक वालिदैन की तरफ से जो आगशुदा वो बच्चा है उसकी दुआ जो ना कबूल नहीं होगी। वालिदैन खुदावंद आलम की तरफ से एक अजीम नियामत है। मैं पहले भी आप लोगों को ऊपर तज़किरा कर चुका हूँ कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, खुदावंद आलम ने फैसला किया अपनी इबादत के फौरन बाद वबिल वालिदैन इहसाना, यानी कोई फासला नहीं है खुदा की इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ एहसान करने के हवाले से। लिहाजा जो बच्चा वालिदैन जिनके ऊपर तंग आके, वालिदैन को जिन्होंने सताया हो और वालिदैन को सता के वालिदैन की तरफ से अगर उनको आग हुआ हो तो उस सूरत में वो आगशुदा औलाद अगर वो दुआ कर ले तो उनकी दुआ काबिल कबूल और काबिल इस्तिजाबत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, और उन्हीं अदम इस्तिजाबत दुआ के वजूहात में से एक वजह यह है अक्ल हराम। आप लुक़्मा हराम मत खाएं। लुक़्मा हराम जो ना, एक लुक़्मा हराम 40 दिनों की जो ना आपकी जो इबादत है उनको ज़ाय कर देते हैं। 40 दिन तक आपकी इबादत कबूल नहीं होती, चाहे कि वो लोग जो न सिर्फ एक लुक़्मा बल्कि पूरी अपनी ज़िंदगी जो ना लुक़्मा हराम खा के गुजार देते हैं। खुदा लुक़्मा हराम से हमें बचा के रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आजकल जो औलाद वालिदैन की नाफरमानी कर लेते हैं तो वजह क्या है? वही लुक़्मा हराम का असर है। न सिर्फ आपके ऊपर पड़ लेंगे बल्कि आपके औलाद के ऊपर उसका असर पड़ लेंगे, आपके आने वाली नस्लों के ऊपर वो असरअंदाज होंगे। लिहाजा लुक़्मा हराम अगर कोई खा ले तो उस सूरत में वह दुआ कबूल नहीं होगी। और उन्हें अदम इस्तिजाबत दुआ में से यह है कि तर्क सदका देना तर्क कर दे। देखिए, सदका के हवाले से बहुत सारी रवायत है कि सदका देने से बलाएं टल जाती है, सदका देने से वो खुदावंद आलम की रज़ायत आपको हासिल हो जाते हैं। तो बलाएं जो इब्तिलाआत हैं, जो ये इम्तिहानात हैं, वो आपके सदका न देने की वजह से आप मुख्तलिफ मौज़ी अमराज की शक्ल में आ रहे हैं, तो इसके अलावा मुख्तलिफ आफात की शक्ल में आ रहे हैं। तो ये सारी बलाएं हैं। लेकिन बाज़ इब्तिलाआत जो है ना वो इंसान के लिए खुदावंद आलम की तरफ से रहमत बन के आती है और बाज़ बलाएँ खुदावंद आलम की तरफ से निक़मत बन के आती है। तो हर बला से आप पनाह न मांगिए, क्योंकि बाज़ बलाएँ हमारे लिए इम्तिहान है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक शख्स ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, परवरदिगारा मैं इम्तिहानों से पनाह मांगता हूँ, बलाओं से पनाह मांगता हूँ, फितनों से पनाह मांगता हूँ। फितना बड़ा बेमाना इम्तिहानों से मैं पनाह मांगता हूँ। तो उस वक़्त जब देखा कि वो शख्स बलाओं से खुदा की पनाह मांग रहे, तो उस वक़्त मौला ने फरमाया कि अराक ततअव्वद मिन मालिक व वलदिक, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम अपने औलाद से, अपने माल से पनाह मांग रहे। खुदावंद आलम ने कुरान में क्या ये नहीं कहा है? कुरान में कहा है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए क्या है? फितना है, बला है, इम्तिहान है। बस इस तरह नहीं कहो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, परवरदिगार मैं फितनों से पनाह मांगता हूँ, बल्कि इस तरह कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फितन, परवरदिगार मैं तुझसे उन इम्तिहानों से पनाह मांगता हूँ जो मुझे गुमराह करने वाले हैं, जो मुझे राह से हटाने वाली है।
उन जो ना इम्तिहानात से मैं पनाह मांगता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा हमें इन जो नुकात हैं जो आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका, उनको देखना चाहिए और अमल पैरा, सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए कि आया हम में ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हैं तो उस सूरत में उसको हम रफ़ा कर लें और उनको दूर करने की कोशिश कर लें। उसके बाद आप दुआ करके देखें तो खुदावंद आलम अपने वादे के ऊपर सच्चा है और खुदावंद आलम आप कर लेंगे रब्बुल जलाल से। और कबल इसके क्या आखिरी नुक्ता जो मैं बयान कर लूँ वो इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि दुआ के कबूल न होने की वजूहात में से एक वजह यह है कि अम्र बिल मारूफ को तर्क कर ले। अम्र बिल मारूफ अगर जिस मुआशरे से ख़त्म हो जाए, नही अनिल मुनकर जिस मुआशरे से ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, देखो आजकल हमारे मुआशरे में अम्र बिल मारूफ करने वालों की कमी है। अम्र बिल मारूफ अगर कोई कर ले तो उसको ये मुल्ला की बात है, छोड़ो। अच्छा, अम्र बिल मारूफ कर ले तो कहते यार छोड़ो, ये लोग जो है क्या बकवासात कहते रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखें मुआशरे में अम्र बिल मारूफ जब तक न हो तो उस सूरत में उस कश्ती की मानंद है जिस कश्ती में बहुत से लोग सवार हैं और एक शख्स उस कश्ती को सुराख कर रहे हैं। तो गोया कि वो ये न कहें कि तुमसे क्या वास्ता, मैं गर्क हो जाऊं या मैं बच जाऊं, मैं अपने जगह पे सुराख कर रहा हूं। अगर वो कह रहे कि वो अपने फेल वो बजात खुद अपने लिए कर, लेकिन ये इस तरह है कि वो जब कश्ती में सुराख कर लेंगे तो उस सुराख की वजह से पूरा जो है कश्ती लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अम्र बिल मारूफ भी बिल्कुल इसी तरह है कि मुआशरे में अगर कोई शख्स बुराई अंजाम दे रहे हैं और आप खामोश रहें तो उस सूरत में वो वही एक शख्स पूरे मुआशरे को ले डूबेगी, गर्क कर देंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मुआशरे में अम्र बिल मारूफ ज़रूरी है और नही अनिल मुनकर ज़रूरी है। अगर अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को ख़त्म कर लेंगे तो खुदावंद आलम तुम्हारे पर ऐसे हुक्मरान, ऐसे अशख़ास को मुसल्लत कर लेंगे जो जिसके बाद जिसकी जब और तशद्दुद और उनके वजह से अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किलात आ जाए तो फला इस्तजाब लकुम, उसके बाद तुम्हारी दुआ को नहीं सुनाई जाएगी, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। रब्बुल जलाल की दरगाह में दुआ वो है, परवरदिगारा हम गुनाहगार हैं, हम इकरार करते हैं परवरदिगारा हम ख़ताकार हैं, लेकिन ये माह मुबारक रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, इस्तिजाबत दुआ काबिल दुआएं कबूल होने की वो महीना है। लिहाजा परवरदिगारा तेरे इज़्ज़त का वास्ता, जलालत का वास्ता परवरदिगारा हमारे गुनाहों को अफ़्व दरगुज़र फरमा। परवरदिगारा हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगारा आलम इंसानियत और मुसलमानान जहान बिलखुसूस ये जो मुहलिक वबा है उसके लपेट में है, परवरदिगारा जल्द अज जल्द इस वबा से नजात अता फरमा। परवरदिगारा जो मरीज़ है उन्हें शिफ़ाए कुल्ले व आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ले व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगारा जो साहिब औलाद है उनके औलाद को सालेह फरमा। परवरदिगारा यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, उनके नेक आवान अंसार में हमें शुमार फरमा। परवरदिगारा हमारे आक़िबत बख़ैर फरमा। परवरदिगारा तुझे तेरे इज़्ज़त का वास्ता, जलालत का वास्ता परवरदिगारा हमारे जो नवामीस है उनकी इज़्ज़त अफ़्फ़त हया को महफूज फरमा। परवरदिगारा हमारे दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रहमतिक या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन।